परमानेंट बी हो सकता है, आई बी हो सकता है। सी में भी परमानेंट सी हो सकता है, आई सी हो सकता है। यस और नो? बोथ आर हॉरिजॉन्टल फील्ड्स near the compass, both because of ship's magnetism, one because of permanent magnetism, the other because of induced magnetism. IB और IC? IB and IC, B and C. DNC और IB? B के दो पार्ट हैं, TC, IC, सॉरी PB and IB. C के दो पार्ट हैं, PC and IC. PC, sorry, PB because of force P, IB because of horizontal field due to induced magnetism. Basically vertical rods forward and aft of the compass. ठीक है, याद आ रहा है? नहीं तो डायग्राम एक बार देख लीजिए। B flaters वाला? हाँ, B flaters वाला है। ये वाला था B, वर्टिकल रॉड फॉरवर्ड और आफ्ट ऑफ द कंपास इन द फॉरवर्ड आउट प्लेन। तो ये कंपास का प्लेन है, उसमें एक वर्टिकल रॉड है जिसका एक एंड फॉरवर्ड में है या एक एंड आफ्ट में है। द सेम वे इट इज वन एंड इज आफ्ट ऑफ द कंपास, द अदर एंड इज फॉरवर्ड ऑफ द कंपास। सो वर्टिकल रॉड इन द फॉरवर्ड आउट प्लेन, ठीक है, रॉड C, राइट। If the field is working towards the bow, IB will be positive. If it is working towards the stern, तो वो नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव। मतलब अगर यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे इस एंड पे ब्लू है, अगर ये वाला नहीं, अगर उल्टा बना है, अगर ये एंड ब्लू है तो IB क्या होगा? IB नेगेटिव, क्योंकि ब्लू की तरफ जा रहा होगा फील्ड। सो फील्ड इज एक्टिंग टुवर्ड्स द स्टर्न, IB विल बी नेगेटिव। अगर ब्लू यहाँ बना है तो पॉजिटिव, तो उधर को जा रहा है, बाव की तरफ जा रहा है, तो B विल बी पॉजिटिव। वैसे ही फोर्स P अगर बाव की तरफ है तो पॉजिटिव, अगर पीछे है तो नेगेटिव। सो व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, ये देखा, ये देख लिया था, ठीक है। एक छोटा सा रिव्यू कर रहे हैं। तो B को हमने देखा था कि B जो है ये हमने देखा था, परमानेंट B PB ड्यू टू फोर्स P होती है, इंड्यूस्ड B बिकॉज ऑफ C rods. B can be positive or B can be negative if acting towards, ये तो फोटो खींचा हुआ है, क्या होता है? So take a look and see if you're understanding what you're looking at. Concept clear है यार? ठीक है? You have to give me go ahead, तब मैं आगे चलूँ। Yes sir. Let's go. All right, so B और C दोनों का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। अगर ये कंपास है तो कंपास का रेड जो है, सो कंपास नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ तरफ होना चाहिए। अगर एक ब्लू यहाँ आ गई तो व्हाट इज बीइंग क्रिएटेड? What is being created? Deflective force. Coefficient B is created. This coefficient B, why is it happening? Because of force P or because of C rod. अगर C rod ऐसे हुआ, ऊपर का एंड इज बिकमिंग ब्लू, नीचे का रेड, तो ये कहाँ पे ये सिचुएशन हो रही है? ऐसा कब क्रिएट होगा? If there is a rod like this? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नीचे रेड होगा, ऊपर ब्लू होगा, तो ब्लू सामने पड़ रहा है इसके। वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये रॉड जो है दैट विल क्रिएट नेगेटिव
IB। ठीक है, इस कंपास के अगर अथवार्डशिप में कोई फील्ड बन रही है दैट विल बी कॉल्ड कोएफिशिएंट C। फॉरवर्ड आर्क में भी अथवार्डशिप में C। अब C भी PC हो सकता है, परमानेंट C बिकॉज ऑफ फोर्स Q, और अ वर्टिकल रॉड इन द अथवार्डशिप डायरेक्शन। तो वर्टिकल रॉड इन अथवार्डशिप कौन सा रॉड होगा? ABC, DEF। ABC तो पहला प्लेन, DEF सेकंड प्लेन अथवार्डशिप, तो अथवार्डशिप में वर्टिकल थर्ड वाला। सो यहाँ पे या यहाँ पे कोई फील्ड बन रही है तो C। अब देखो कि यहीं पे पहले बना हुआ नॉर्थ हेडिंग पे, इसको मैक्सिमम इधर को करेगा कि नहीं? इधर को खींचेगा, डेविएशन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। सो नॉर्थ हेडिंग पे वेस्ट है, अगर थोड़ा सा इधर को गया तो साथ में ये भी इधर को आएगा। अभी किधर को करेगा? अभी भी इधर ही करेगा, है ना? इसकी बात करेंगे हम, ये बैलेंस है, ये बैलेंस हो जाता है ना, ये वही रॉड्स है ना, फोर्स स्टाबर्ड बैलेंस के लिए तो हाँ बेसिकली बैलेंस हो जाते हैं, एंड देन यू गेट टू सी लेस ऑफ IC। हाँ, ये वही रॉड है। IC जिसमें आपने- दिखना जनरली पॉसिबल नहीं होता है, बट ये कब होगा? एयरक्राफ्ट कैरियर का जो एग्जाम्पल जो दिया था एकदम सही कह रहे हैं कि जहाँ पे ऑफसेट होकर के कंपास लगती है तो एक साइड में प्रीडोमिनेंट वर्टिकल रॉड्स हो जा सकते हैं। अगर पोर्ट में लगा है तो स्टारबोर्ड में हो जाएगा, अगर स्टारबोर्ड में लगा है तो पोर्ट में हो जाएगा, बहुत सारा वर्टिकल रॉड्स। सो दैट मे क्रिएट अ IC डिपेंडिंग ऑन विच साइड थिंग इज क्रिएटेड। सो व्हाट वी आर सेइंग कि कंपास इज लाइक दिस, और यहाँ पे एक ब्लू पोल मान लीजिए कि क्रिएट हो गया है, तो दिस विल क्रिएट मैक्सिमम डेविएशन। जब जहाज यूं जाएगी तो अब क्या होगा? नॉर्थ हेडिंग पे पहले, अभी नॉर्थ हेडिंग पे थी, अब जहाज जब इधर को गई तो इधर को जा रही है, तो उस केस में ये रॉड कहाँ पे चला जाएगा? इससे स्टारबोर्ड में। स्टारबोर्ड में अभी कैसे 90 डिग्री में तो सामने आ गया ना। वो तो नीडल तो आपका नॉर्थ ही दिखाएगा ना सर। ऐसे था, हाँ यहाँ पे H इधर को है, हाँ यहाँ पे F इधर को है, यस ये डेविएशन होगी। सर। जब जहाज इधर को जाएगा तो ये नॉर्थ तो ऊपर ही तो दिखाएगा। ये तो नॉर्थ ऊपर ही हाँ, दिखाएगा, ये ऊपर ही दिखाएगा। और ये किधर को दिखा देगा? यहाँ दिखा देगा कि हाँ, नहीं? ये इधर है। तो H इधर को है, हाँ ये इधर को है, ये इधर को है, सीधा ही है ना ये भी। हाँ, तो दोनों ऐड अप होकर के इधर होगा ना, डेविएशन 0 हो गया, नील हो गया। हो गया ना। तो नॉर्थ हेडिंग पे ये मैक्सिमम है, ईस्टर्ली पे 0, है। जबकि यहाँ पे अगर ये था तो क्या हो रहा था? अगर D वाले में बात करें तो D पे फॉरवर्ड आउटफील्ड था, तो यहाँ पे 0 डेविएशन था और यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। तो ये वाला जो है वो साइन कर्व से चलता है, और ये वाला कोस से। और ये वाला कॉस से चलता है। तो आप देखिए टोटल डेविएशन लैम्डा इज इक्वल टू A प्लस B साइन कोस प्लस कॉस कोस। तो C जो है, C वाला जो है दैट इज कॉजिंग कॉस कोस का डेविएशन क्रिएट करता है। समझ में आ रही बात? और साइन वाला जो है मतलब बी साइन कोस B जो है वो साइन के हिसाब से चलता है। तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है जब वो, तो दूसरा 0 हो जाता है, ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट चलता है, मतलब 90 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ चलता है। ठीक है, तो डायग्राम तो सही है। PC एंड PB इन दोनों को कैसे हमने हैंडल किया? पीबी को तो फ्लिंटर बार लगाया। स्लू एंगल स्पीड तो चलेगा। सॉरी नहीं स्लू की बात मत करो, स्लू आएगा एयरक्राफ्ट कैरियर्स में। हमें समझ पता है कि आपको वही समझ आया, बट कोई बात नहीं नहीं। सर, पीबी को तो वर्टिकली जो नीचे वो खींच हाँ, से किया ना। P इज फॉर परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट को परमानेंट से कैंसिल किया था। बिना फॉरवर्ड आप करेक्टर रॉड डाले थे, अथवार्डशिप करेक्टर रॉड डाले थे, PB और PC को हमने उससे हैंडल किया।
अरे यार, ये आईबी लिखा और हुआ है। आईसी को हैंडल करेंगे प्रिंटर पर लगाया था सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन आयरन के लिए। तो एक लगाया था यहाँ पे और एक फॉरवर्ड में, forward क्योंकि में। प्रीडोमिनेंट Yes. फनल होता है, यस यस उसके लिए नॉर्मली फॉरवर्ड में लगता है। Normally। अगर फनल यहाँ लगा दिया, कंपास पीछे। पीछे लगा दी, तो उल्टा लगाना पड़ेगा, कंपास के स्टर्न में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली जरूरत जनरली नहीं पड़ती, क्योंकि नॉर्मली सेंटर में रहता है कंपास। लेकिन अगर इधर लगाया तो करना पड़ सकता है। Yes. अगर करना पड़ सकता है तो दो फ्लिंडर बार लगाने होंगे, उसके या ऑपोजिट लगाते हैं जो आप डायगोनली। डायगोनली थोड़ा सा स्लीव हाँ, कर slew देते कर हैं। देते हैं। डिपेंड्स कि आपका आईसी कितना है और आईबी कितना और आईबी कितना है। उसका जो डायग्राम आईबी ये है, आईसी अगर ये है, तो इसका नेट रिजल्टेंट जो होगा फोर्स का, इन दोनों के फोर्स का, वो इधर होगा। तो हम मुझे एक फोर्स उल्टा क्रिएट करना है। उल्टा क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे लगाया था उसको यहाँ पे लगा देंगे, स्लीव कर देंगे। व्हाट? स्लीविंग ऑफ द फ्लिंडर्स बार। उसका रिजल्टेंट उसके ऑपोजिट में लगाएंगे ना, आपने जो बताया था जो एक लगा ये फनल है। अगर नॉर्थ में है हम, तो नॉर्थ के ऊपर क्या बनेगा? नॉर्थ में यहाँ क्या बनेगा? नॉर्थ में यहाँ क्या बनेगा? ब्लू बनेगा। ब्लू। नीचे रेड। तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ ठीक है। अभी ये किधर को काम कर रहा है? माइनस हाँ, बी जो है, आई बी, वो क्या है? माइनस आई बी है, क्योंकि इधर को काम कर रहा है। तो हमें क्या क्रिएट करना होगा? ऑपोजिट में करना है। प्लस क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हमने इधर डाला। अब इसको ये देखो कि यहाँ पे कंपास पे ये इधर को काम कर रहा था। ये क्या काम कर रहा था? माइनस आई बी, माइनस आई बी। इसके लिए हमने इधर को किया था। ठीक है। अब मान लो कि दूसरा केस है जिसमें जो फील्ड है कंपास का वो किधर को रखना है? आईसी किधर को करूँ? किधर बनाऊँ? यू चूज। इधर होगा, इधर को बनाए तो ब्लू यहाँ हो गया। ब्लू हो गया इधर को कर रही है, क्या है ये? प्लस ये नहीं माइनस माइनस है। वोल्ट में जो भी मारो, मारो, माइनस है। मारो। मतलब ये इधर को मारो, काम मारो, कर रहा मारो, है। support ये दो। माइनस आईसी है। आईसी है आईसी इज माइनस। तो इसके लिए मुझको यहाँ हाँ। क्रिएट करना होगा, यहाँ क्रिएट करना होगा। अब इन दोनों का फोर्स जो है वो इधर को है, हाँ। तो मुझको इधर क्रिएट करना होगा कि Opposite नहीं? direction। तो यहाँ पे करेंगे कि? हाँ यस। तो यहाँ पे हमने क्या डायग्राम बनाया था? यहाँ पे हमने क्या लिया? ये ये आईबी आई बी प्लस लिया। यहाँ क्या लिया? ये आईबी को ये भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो दोनों का फील्ड इधर होगा, तो मुझको यहाँ क्रिएट करना होगा। तो फ्लिंडर्स बार यहाँ लगेगा। ऑपोजिट वही मैं पूरा डायगोनली उसी के जो फोर्स है उसके डायगोनली हम एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली यही होता है, क्योंकि फनल यहाँ पे होगा, ये जनरली नहीं होता है, तो यहाँ पे लगता है फॉरवर्ड में, है ना? क्योंकि साइड में अथवार्डशिप में जनरली वी डोंट फाइंड डी रॉड्स। जनरली वी हैव इक्वल अमाउंट ऑफ रॉड्स, तो दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर ही देते हैं, कुछ बना नहीं। तो प्रीडोमिनेंट एक्सिस्टेंस नहीं होता डी, सॉरी एफ रॉड। एफ रॉड, हाँ डी गलत हो गया, एफ रॉड। आईसी के लिए कुछ नहीं करते हम लोग, जरूरत नहीं नहीं पड़ती। पड़ती। लेकिन अगर पड़ी तो ये क्वेश्चन में आता है कि when you are watching it, when you join the ship, you observe that the flinders bar is not forward up but tilted to one side. कुछ दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं या slewed भी यूज कर सकते हैं। So you have to talk about all this concept that since it is on this side by an angle of so and so, so this is to nullify or correct the IC and IB together. So because it is forward and to the starboard of the compass, तो अगर starboard में compass है तो ओके, फॉरवर्ड जो आपने भी डायग्राम अगर यहाँ पे है आपका कंपास, अगर यहाँ पे है और फ्लिंडर्स बार यहाँ पे है, तो क्या क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? जो हमारा जो resultant होगा वो पीछे की तरफ नीचे होगा। की तरफ क्या क्या एरर्स, कोएफिशिएंट्स क्या क्या है यहाँ? आईसी एंड आईबी माइनस माइनस आई इधर आएगा सी माइनस और आईसी
अभी तुरंत बात किया अभी तो यहाँ बात लगाया मैंने। माइनस जो इधर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा दोनों ये इधर तो इधर हुआ, इसी का उल्टा लगाएंगे ना। हाँ, माइनस तो वो माइनस होगा ना। दोनों आईबी भी आईसी भी माइनस है और ये भी और माइनस है आईबी भी माइनस माइनस है। है यही तो कह रहा था सर। एकदम सही कह रहे हैं। अगर यही कह रहे थे तो ये कह रहे यही बोल रहे थे सर हाँ, डरा देते सर कि टक थे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि यू फाइंड दैट द फ्लिंडर्स बार इज एक्चुअली हेयर दोनों और हेयर, अब यहाँ पे बताइए कि क्या क्या है। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे प्लस आई बी माइनस आई सी, ना प्लस आई बी माइनस आई सी, प्लस होगा आईबी नेगेटिव होगा। यहाँ पे है तो फोर्स इधर है तो इस फोर्स का इधर और इधर होगा कि नहीं? आई सी प्लस हो जाएगा, माइनस आई सी प्लस हो जाएगा स्टाबर्ड। ठीक है कि हाँ स्टारबोर्ड में प्लस होगा, ठीक है मैंने कहा कि ये इधर को स्लीव्ड है, हम्म दैट मींस देयर इज अ प्रीडोमिनेंट ऑफ प्लस आईसी आई सी और ये नीचे में माइनस आई बी, IB। इसका रिजल्टेंट आएगा डायगोनली, इसलिए ठीक है ना। बेसिकली जहाँ पे है उसके इधर ये करो और ये दो कंपोनेंट तोड़ो, बस बात खत्म, है ना। सो इसमें मजेदार बात ये है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होगी वैसे वैसे आईसी और आईबी का वैल्यू चेंज होगा या नहीं? क्यों होगा? क्योंकि क्या हायर द लैटिट्यूड मोर जैसे जैसे लैटिट्यूड होगा चेंज वैसे वैसे आईसी और आईबी की वैल्यू चेंज होगी, यस और नो? फोर्स पी यस होगी। फोर्स पी पे कहाँ आ गया? हम आईसी बात कर रहे हैं तो पी कहाँ आ गया? बी के भी तो हो रही है ना, हैं? बी के लिए तो आईसी आईबी तो बोल ही रहे हैं। तुम पी बोल रहे हो कि बी बोल रहे हो? बी बी बी, ब्रावो। ब्रावो। हाँ तो हम की तो वजह दोनों से की हो रहा बात कर ही रहे हैं कि इनकी वैल्यू चेंज होगी, यस और नो? कैसे? क्यों? डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। हाँ बिल्कुल ठीक है, लैटिट्यूड के साथ डेविएशन बढ़ रही है। फिर जी की बात These are vertical rods and get induced by Z. So latitude change होने से Z change होता है कि नहीं? होगा। तो Z change होगा तो ICI भी change होगा। Yes. मैग्नेटाइजेशन फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो रॉड एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटाइजेशन फील्ड ज्यादा तो ज्यादा क्रिएट होगा, कम तो कम होगा, राइट? मजेदार बात यह है कि इसी प्रोपोर्शन में फ्लिंडर्स बार भी मैग्नेटाइज होता है या नहीं होता? इधर बढ़ा तो उधर भी बढ़ा, इधर नहीं बढ़ा तो इधर कम हुआ तो उधर भी कम हुआ। तो ये करेक्शन लगती है अगर एरर होती है। डिस्टर्बिंग फील्ड आया तो करेक्शन भी आता है, डिस्टर्बिंग फील्ड कम हुआ तो वो भी कम होता है। साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ रन टाइम पे करेक्शन चलती रहती। अब क्या करें? ये तो मैं भूल गया था इसमें। तो ई कर लेते हैं। अभी द थिंग इज सर, एक मिनट मेरी बात सुनो। अच्छा चलो एक मिनट, हाँ आई एम लुकिंग इनटू द नोट्स। इसमें कोफिशिएंट है ही नहीं। क्या द कोफिशिएंट्स व्हाट वी आर टॉकिंग। तो क्या हुआ? मैं पढ़ा तो रहा हूँ नहीं है तो क्या तो हुआ? बाद में हमें रीड तो करना ना, मे में एग्जाम देना है। तो यहाँ पे नोट्स बनाओ। बना तो नहीं है लेकिन दीज आर नॉट सफिशिएंट, ये बना रहा हूँ मैं। इसलिए इतना डिटेल में अब ऐसे ही प्रेजेंटेशन चाहिए मेरा, एंड ऑफ द स्टोरी इज दिस। या तो वो प्रेजेंटेशन या